अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर फ़ारूक एजुकेशनल आर्ट से। और आज हम पीएचपी में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ये कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, जिसके पहले मैं आपको थोड़ा सा वेरिएबल बता दूं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी की लोकेशन होते हैं उसका नाम होता है वेरिएबल। वेरिएबल एक स्पेस, एक जगह मेमोरी में बनाता है, एक स्पेस क्रिएट करता है मेमोरी के अंदर। वेरिएबल बनाते कैसे हम पीएचपी में, तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनेंगे। डॉलर पीएचपी से ओपन किया और फिर क्वेश्चन मार्क और लेस देन के सामने क्लोज कर दिया। डॉलर डॉलर के बाद अब जो भी हम कुछ लिखेंगे ये कहलाएगा वेरिएबल का नाम। जैसे कि मैं अभी वेरिएबल का नाम रख देता हूँ डॉलर वैल्यू। अब इक्वल के बाद मैं जो कुछ लिखूंगा उसकी वैल्यू कहलाएगी। जैसे कि मैंने लिख दिया 5। और वेरिएबल को अगर यूज़ करना हो, इस्तेमाल करना हो, तो इसके लिए भी हम लिखते हैं इको जो कि प्रिंट करवाएगा, और वेरिएबल का नाम। इस प्रोग्राम को सेव कराते हैं। इश्यू डॉक्स के अंदर जो हमने पीएचपी लेक्चर्स का प्रोग्राम फोल्डर बना, वहाँ पर लेक्चर 2 के नाम से सेम कंट्रोल पैनल ऑन करते हैं हम, और साथ साथ कोई ब्राउज़र जिसके अंदर हम उसको चेक कर सकें। यूज़ करने के लिए सबसे पहले लोकल होस्ट, बैकस्लैश, उसके बाद फोल्डर का नाम जो कि हमारा पीएचपी लेक्चर, और फाइल का नाम। आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ आ गया, क्योंकि वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो थी 5। अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू मैं यहाँ 5 या 15 कर देता हूँ तो ये शो हो जाएगा। वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं, अभी मैं एक आपको स्टेटमेंट लिख के देता हूँ विदाउट वेरिएबल। फाइव प्रिंट हो गया, वेरिएबल से भी 5 प्रिंट हो रहा था, ऐसे भी 5 प्रिंट हो रहा है। सेव करा दो इनको और चेक करते हैं, तो 5 5 5 5 5 ऐसे प्रिंट हुए। अब मुझे इन 5 की जगह 15 प्रिंट करवाना है, तो मैं सबको ऐसे 15 करूँगा। इससे मेरा अच्छा खासा टाइम मेरा ज़ाया हो रहा है और वैल्यू कहीं स्टोर भी नहीं हो रही। अगर मैं इसकी जगह वैल्यू कर दूँ इक्वल 5 और यहाँ आकर वैल्यू लिख दूँ कंट्रोल एस, अब मुझे यहाँ पर 5 प्रिंट करवाने में मुझसे सर, तो मैं वैल्यू का वेरिएबल प्रिंट करवाता हूँ। अब मुझे 15 काटना है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ आके 5 की वैल्यू, जो वैल्यू की वैल्यू है उसकी वैल्यू को चेंज कर दूँगा। 15 15 आ गया। ये है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अगला टॉपिक था हमारा डेटा टाइप। पीएचपी एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। हमारे पास दो तरीके की लैंग्वेज होती हैं, एक होती है स्ट्रॉन्ग, दूसरी होती है लूजली। पीएचपी हमारी लूजली टाइप लैंग्वेज है।
स्ट्रॉन्गली लैंग्वेज के अंदर हम डेटा टाइप बताते हैं, जैसे सी, जावा, सी शार्प। इसको हम इंटीजर लिखते हैं a इक्वल 6। अब इसके अंदर 0 से 6 आ सकता है, या फिर इंटीजर वैल्यू आ सकती है जो नंबर, मगर लूजली टाइप के अंदर हम कोई डेटा टाइप नहीं बताता। जैसे जावा स्क्रिप्ट, इसका नाम वार लिखते हैं। PHP में हम डॉलर, और डॉलर का वेरिएबल का नाम, उसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, इसकी वैल्यू हम ABC भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू हम बूलियन में दे सकते हैं। तो ये कहलाती है लूजली टाइप लैंग्वेज। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि PHP की लूजली टाइप लैंग्वेज तरीका। यहाँ पर मैंने लिख दिया 15, और इको करवाता हूँ मैं गेट टाइप डॉलर वैल्यू। यहाँ आ गया है इंटीजर लिखा हुआ। अब मैं इसी स्टेटमेंट को दोबारा कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ ABC, और यहाँ मैं लिख देता हूँ तो इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन लिखा हुआ है। मैं इनकी लाइन में थोड़ा ब्रेक दे देता हूँ कि रो ब्रेक हो जाए, जिससे आपको आसानी में समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन। तो पहले वाले में हमने नंबर रखा था तो उसको इंटीजर समझा होगा, दूसरी वाली में हमने कोई अल्फ़ाबेट रखे तो उसने इसको स्ट्रिंग ऐड किया, और तीसरी के अंदर हमने ट्रू रखा जो कि बुलियन समझा। इस वजह से इसने इनकी 3 डेटा टाइप बता दी। तो ये कहलाती है PHP में लूजली टाइप लैंग्वेज होने का फ़ायदा। और इस तरीके हम गेट टाइप देख सकते हैं क्या है। तीसरा टॉपिक जो है वो है ऑपरेटर और ऑपरेंड। स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल्स। ऑपरेटर एक सिंबल है जो कंपाइल होने के दरमियान कोई स्पेसिफिक एक्शन करे, जैसे प्लस 2 वैल्यू को सम करता है, माइनस नेगेटिव के लिए है, मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लाई करना हो। अब ऑपरेंड क्या है, जिनके अंदर डेटा परफॉर्म हो, जैसे कि यहाँ पर 10 और 2 ऑपरेंड है, इसके अंदर 5 और 5 दोनों ऑपरेंड है। ऑपरेंड इन शॉर्ट वो डेटा है जिस पर ऑपरेटर एक्शन परफॉर्म करे, जिसको ऑपरेटर इस्तेमाल करे, वो ऑपरेंड है। होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो